Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel. So आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मैकॉन्की मीडिया। हम सभी को पता है कि माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, बैक्टीरियोलॉजी लैब के अंदर बेसिकली जो मोस्ट वाइडली यूज मीडिया है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मीडिया है हमारा मैकॉन्की मीडिया। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैकॉन्की मीडिया को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम समझेंगे इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि मैकॉन्की मीडिया को डिस्कवर किसने करा था, कौन से साइंटिस्ट है, मैकॉन्की मीडिया का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है यूज करने का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके कंपोजिशन के बारे में कि किस किस चीज से मिलकर बना है, क्या क्या उस मीडिया के अंदर होता है, कौन कौन से उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सारे केमिकल्स का क्या क्या काम होता है, क्या क्या यूज होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इन द कंपोजिशन। उसके बाद उसका प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे, किस प्रिंसिपल पे मैकॉन्की मीडिया काम करता है, कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि अगर हमें 1000 ml मैकॉन्की बनाना है तो हम उसको क्या उसका प्रोसीजर रहेगा प्रिपेयर करने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि मैकॉन्की मीडिया का बैक्टीरियोलॉजी लैब के अंदर क्या यूजेस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन क्या है मैकॉन्की मीडिया का। तो मैकॉन्की मीडिया, दिस मीडियम वॉज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट हुज नेम्ड एल्फ्रेड थियोडोर मैकॉन्की, जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस मैकॉन्की मीडिया को डिस्कवर करा था। इट इज अ सेलेक्टिव मीडिया एंड इट इज अ डिफरेंशियल मीडिया। हमने टाइप्स ऑफ मीडिया के अंदर ये पढ़ा है कि सेलेक्टिव मीडिया क्या होते हैं, डिफरेंशियल मीडिया क्या होते हैं। तो जो मैकॉन्की मीडिया है वो सेलेक्टिव मीडिया भी है और डिफरेंशियल मीडिया भी है। इसको हम सेलेक्टिव मीडिया क्यों बोला गया? सेलेक्टिव मीडिया को हमें पता है कि सेलेक्टिव मीडियम, वर्ड को कैच करिए, वर्ड से क्या समझ आ रहा है कि एक ऐसा मीडियम है जो सिलेक्टेड ग्रोथ करता है। मतलब जिसको इसकी ग्रोथ करानी है उसको तो ग्रो कराएगा, और जिसको इसकी ग्रोथ नहीं करानी है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट भी कर देगा। तो जिसकी ग्रोथ करानी है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, और जिसकी ग्रोथ इसको नहीं करानी है उसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देगा। उसको हम सेलेक्टिव मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो मैकॉन्की मीडिया में बेसिकली क्या करता है मैकॉन्की मीडिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो सपोर्ट करता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। अगर उस जो मेरे पास सैंपल आया है उस सैंपल में अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है और उसी के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो इनहिबिट कर देगा, उनको ग्रो नहीं करने देगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि हाँ तुम आराम से यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। इसलिए हम इस मैकॉन्की मीडिया को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मीडिया बोलते हैं। अब मैं इसको डिफरेंशियल मीडिया क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये हमें डिफरेंशिएट करके भी बताता है उस सैंपल के अंदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो उस मैकॉन्की मीडिया के बेसिस में ये मालूम कर पाती हूँ जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो लैक्टोज फर्मेंटिंग है या फिर वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ठीक है। इसी इसको डिफरेंशियल मीडिया भी बोलते हैं। बेसिकली जो ये मीडियम होता है मैकॉन्की मीडियम, उसके अंदर लैक्टोज रहता है, ठीक है। लैक्टोज जो केमिकल है, जो शुगर है आपकी, बेसिकली वो शुगर उसके अंदर रहती है। अब अगर वो बैक्टीरिया उस लैक्टोज को क्या करेगा, शुगर है तो बेसिकली उसकी एक एनर्जी का सोर्स उसे मिल गया। तो अगर वो बैक्टीरिया उस लैक्टोज को फर्मेंट करके उससे एनर्जी ले सकता है तो वो ग्रो कर जाएगा। तो दैट आर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज। और अगर वो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर सकता, उससे एनर्जी नहीं ले सकता, तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो मैकॉन्की मीडिया है वो डिफरेंशियल मीडिया भी है। सो डिफरेंशियल मीडिया क्यों है, क्योंकि डिफरेंशिएट करता है बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, लैक्टोज फर्मेंटेशन के बेसिस पर। क्योंकि जो लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरियाज होते हैं, अगर वो जो बैक्टीरिया है उस सैंपल के अंदर वो लैक्टोज फर्मेंटर है, तो आपको उस मैकॉन्की अगार के ऊपर पिंकिश कलर की कॉलोनी नजर आएगी। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कैसी कॉलोनी नजर आती है। और अगर वो नॉन लैक्टोज बैक्टीरिया है तो उस मीडिया के ऊपर आपको कोई कलर चेंज नजर नहीं आएगा। मतलब आप बेसिकली ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज नजर आएंगे, एक व्हाइट टेस्ट ट्रांसपेरेंट सी नजर आती है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो लैक्टोज फर्मेंटिंग है तो कलर चेंज कर देगा, डिफरेंशिएट करके बता देगा कि सैंपल के अंदर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया था। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या रहता है, उससे हमें बहुत और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले इस डायग्राम को हम समझते हैं। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इसमें बेसिकली मैकॉन्की के अंदर 5 मेन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? बाइल सॉल्ट, फर्स्ट चीज बाइल सॉल्ट, दूसरा क्रिस्टल वॉइडेट, थर्ड इज लैक्टोज, फोर्थ इज पेप्टोन एंड फिफ्थ इज न्यूट्रल रेड डाई। ठीक है, 5 चीजें बेसिकली इसमें जो काम करती हैं वो बेसिकली 5 चीजें होती हैं।
पहली चीज है बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉयलेट उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉयलेट क्या करता है, अगर उस सैंपल के अंदर, ये मान के चलिए कि उस सैंपल के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज भी हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज भी हैं, तो जो ये बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉयलेट है ना, वो इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की ग्रोथ को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, क्योंकि ये इनहिबिटर्स हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। सो दीज आर इनहिबिटर्स फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ चीज है इसके अंदर, एक है लैक्टोज और एक है पेप्टोन। ये दोनों चीजें क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सपोर्टर्स हैं। ठीक है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज हमें पहले क्लियर हो गई। और एक पांचवी चीज होती है इसके अंदर, न्यूट्रल रेड डाई। ठीक है, न्यूट्रल रेड डाई का मतलब क्या है कि न्यूट्रल पीएच में रेड कलर रहता है इसका। ठीक है, अब आप इसका प्रिंसिपल समझिए। उस मैकॉन्की के अंदर क्या है, लैक्टोज है। अब मैंने बोला कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो लैक्टोज फर्मेंटिंग भी हो सकता है, वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे डिसाइड होगा कि लैक्टोज फर्मेंटिंग है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। अगर वो बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग है, लैक्टोज फर्मेंटिंग से पहले ये चीज समझ लीजिए, लैक्टोज फर्मेंटिंग का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करके उससे एनर्जी ले सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया हुआ लैक्टोज फर्मेंटिंग। अब वो क्या करेगा, इस लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज कर लेगा लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, यूटिलाइज करने के बाद उसे एनर्जी लेगा और बाई प्रोडक्ट क्या निकालेगा, वहां पे वो एसिड का सिक्रीशन करेगा। जैसे वो एसिड का सिक्रीशन होगा तो वहां की जो पीएच है, मीडियम की जो पीएच है वो डिक्लाइन मतलब गिरने डिक्रीज होने लगेगी। पीएच डिक्रीज होने लगेगी तो एसिडिक बन रही है। अब क्या होगा, जैसे ही वो एसिडिक हुई पीएच, तो जो न्यूट्रल पीएच पे इसका रेड कलर था ना इस डाई का, वो एसिडिक पीएच पे पिंकिश कलर का बनने लग जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको वहां पे पिंक कलर की कॉलोनी नजर आ रही है तो वो आपको क्या बता रही है कि यहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। एसिड का प्रोडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एलएफ बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करा। तो हमें ये पता लग गया कि इस सैंपल के अंदर पहली बात तो जीएनबी बैक्टीरिया और कौन सा वाला है, लैक्टोज फर्मेंटिंग वाला है। वही हम एनएलएफ को समझते हैं। एनएलएफ क्या होता है, एनएलएफ अब जीएनबी को ये सपोर्ट कर रहा है तो इसको एनएलएफ को की ग्रोथ को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो उस मीडियम में क्या डाला गया, पेप्टोन डाला गया, क्योंकि जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो पेप्टोन को यूटिलाइज करके ग्रो कर सकते हैं। तो पेप्टोन को यूटिलाइज करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और वहां पे क्या प्रोडक्शन होगा, एल्कली का। वहां पे एसिड का प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पे एनएलएफ क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्कली, जिससे पीएच क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होते ही पीएच, वहां की जो कॉलोनीज हैं उसका कलर कैसा होता है, मतलब कलरलेस हो जाती है, व्हाइटिश या कलरलेस। मतलब शुरू में वो रेडिश कलर की थी अगर कॉलोनी मैकॉन्की का, तो आपको वहां पे व्हाइटिश या कलरलेस चीज नजर आएगी। अब आपको तो आपको देखने से मालूम इंडिकेट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, किसकी ग्रोथ हुई है, एनएलएफ बैक्टीरिया की। और पिंकिश कॉलोनी नजर आई, देखिए डायग्राम में देखो, अगर पिंकिश कलर की कॉलोनी नजर आ रही है इस तरीके से तो ये क्या है, मेरा एलएफ बैक्टीरिया। और अगर मुझे मतलब कलरलेस कॉलोनी नजर आ रही है तो ये क्या है, मेरा एनएलएफ बैक्टीरिया। सो कंपोजिशन में इसमें क्या क्या होता है, पेप्टोन होता है। पेप्टोन क्या करता है, सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एनएलएफ बैक्टीरिया। लैक्टोज क्या करता है, इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। बाइल सॉल्ट कैसे काम करता है, एज ए इनहिबिटर काम करता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। क्रिस्टल वॉयलेट भी एक इनहिबिटर की तरह काम करता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। सोडियम क्लोराइड मेंटेन करके रखता है आइसोटोनिसिटी को। ठीक है, ये हमने कल्चर मीडिया के बेसिक्स में भी समझा था कि जो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है वो बेसिकली आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखता है। आइसोटोनिसिटी का हम बेसिकली मतलब क्या होता है कि वहां पे जो भी बैक्टीरिया ग्रो कर रही है वो ना तो स्वेल होगी ना वो श्रिंक होगी। ठीक है, किसकी वजह से, अगर वहां पे सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो, क्योंकि वो वहां के ऑस्मोटिक प्रेशर को इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल कांस्टेंट करके चलता है, इसलिए वहां की सेल्स ना तो श्रिंक होंगी ना वहां पे स्वेलिंग होगी। ठीक है, न्यूट्रल रेड डाई इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्योंकि वो एक काम कर रही है एज ए इंडिकेटर, क्योंकि डिफरेंशिएट करती है एलएफ एंड एलएफ बैक्टीरिया के बीच में। अगर न्यूट्रल रेड डाई का प्रिंसिपल एसिडिक की तरफ जाएगा तो पिंकिश कॉलोनीज हो जाएंगी, और बेसिक की तरफ जाएगा तो वहां पे ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज हो जाएगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल डाई एज ए इंडिकेटर काम कर रही है। और जो यहाँ पे अगार है रहता है इसके अंदर, तो वो सॉलिडिफाई एजेंट की तरह काम करता है। तो ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब मैकॉन्की मीडिया इन सारी चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, और इसके अंदर समझिए इन सब चीजों का फंक्शन भी क्या है। प्रिंसिपल एक बार हम रीड भी कर लेते हैं। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो लैक्टोज को यूटिलाइज करके ग्रो करते हैं, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया हुआ, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो पीएच होती है अगार की वो डिक्रीज होने लगती है, 6.8 से डिक्रीज होने लग जाती है, जिसका जो रिजल्ट होता है कि वहां पे क्या, जो रेड कलर की डाई है वो पिंक कलर बनने लग जाता है, वहां पे वो पिंक कॉलोनी नजर आती है। एनएलएफ बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे कि साल्मोनेला, शिगेला, ये हमारे एनएलएफ बैक्टीरियाज हैं। ये बेसिकली क्या करेंगे,
लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन ये पैक्टोन को यूटिलाइज करते हैं और वहां पे क्या बनाते हैं, अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, वहां एसिडिक प्रोडक्शन होता है, यहाँ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बेसिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे जो पीएच है अगार की वो रेज होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी, और जो वहां पे कॉलोनीज है आपको वो कलरलेस या फिर पेल कलर की नजर आने लगेंगी, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल रेड डाई अब आपकी क्या होने लगी है, कलरलेस होने लगी है। नेक्स्ट हम इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल प्रिपरेशन है। ये आपके पास मेकॉन की अगार का आपके पास पाउडर रहता है, उस पाउडर को आप वेट कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 ml का सॉल्यूशन बनाना है, मेकॉन की मीडिया जो बनाना है वो 1000 ml बनाना है, तो 1000 ml के अंदर हम 51.53 ग्राम को ऐड करते हैं। वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है, सबका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ पे हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर 1000 ml, मतलब यहाँ पे हम बेसिकली समझ रहे हैं कैलकुलेट कर कैसे करते हैं। तो अगर 1000 ml आपको सॉल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर 51.53 ग्राम को ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करा जाता है कि 1000 ml के लिए मुझे 51.53 ग्राम को ऐड करना है, तो 1 ml के लिए कितना करना होगा, इतना करना होगा, मतलब 0.05 मुझे ऐड 0.05 ग्राम मुझे पर ml ऐड करना पड़ेगा। अब पर ml मैंने निकाल लिया, तो चाहे मैं 200 बनाऊं चाहे 500 बनाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 500 ml बनाऊंगी, तो 500 ml के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.05 को इंटू कर दीजिए 500 से। 200 ml बनाना है तो यहाँ 500 की जगह आप क्या लिख दीजिए, किससे इंटू कर दीजिए, 200 से कर दीजिए, ठीक है। तो पर ml एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उसको जितना भी ml आपको बनाना है उसे इंटू करके आप बना सकते हैं, तो ग्राम आप मतलब फिर आपने वेट कर लिया कि कितना ग्राम मुझे चाहिए, उसके हिसाब से आपने वेट कर लिया। उसके बाद आपने जितने ml में बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे 500 ml में बनाना है, तो मैंने 500 ml यहाँ पे आपका सॉल्यूशन ले लिया, बेसिकली नॉर्मल सलाइन ले लिया, उसमें मैंने डिस्टिल वाटर ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या ऐड करा, यहाँ पे जितना भी ग्राम है आपने उसको ऐड कर लिया, उसको इजी अच्छे से आपने उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम उसको ऑटोक्लेव के अंदर स्टेराइल करते हैं, उसके बाद हम उसका मीडिया बनाते हैं। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, आपने ठीक है आपने ऐड कर ली सारी चीज, उसके बाद आप उसको बॉईल करोगे विद जेंटल स्वर्लिंग टू डिसॉल्व द अगार कंप्लीटली। उसके अंदर अगार प्रेजेंट है तो उसको अच्छे से आप क्या कर लोगे, स्वर्लिंग से आप उसको अच्छे से मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद हम स्टेराइल करेंगे मीडिया को ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेविंग की कंडीशंस होती है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर हम देखें तो वहाँ पे 15 LBS का प्रेशर रहता है, और टेम्परेचर देखें तो 120 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर रहता है। 15 मिनट के लिए हम उसको स्टेराइल करेंगे ऑटोक्लेव के अंदर। उसके बाद हम उसको कूल कर लेंगे, 120 डिग्री से हमें कहाँ लेके आना है, उसको कूल करना है, तो 45 से 50 डिग्री पे आप उसको लेकर आओगे। उसके बाद आप उसको पेट्री डिश के अंदर पोर करोगे, ठीक है। मिक्स वेल एंड पोर इनटू स्टेराइल पेट्री डिशेस एंड अलाउ द मीडिया टू गेट सॉलिडिफाई इन द पेट्री डिश। तब तो लिक्विड फॉर्म में है, ऑटोक्लेव या स्टेराइल करने के बाद अब क्या हो जाएगा, जब उसको पेट्री डिश में रखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सो द यूजेस इज मेकॉन की मीडिया यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, हम समझ ही गए हैं कि मेकॉन की मीडिया को यूज में लिया जाता है लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज और एनालफ बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट करने के लिए। जो मेकॉन की मीडिया पे जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो पिंकिश कलर की कॉलोनीज शो करते हैं, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो कलरलेस या फिर व्हाइटिश कॉलोनीज शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलएफ बैक्टीरिया के एग्जांपल से आपके ई कोलाई, क्लैप्सिला, निमोनिया, एंटेरोबैक्टर स्पीशीज, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज के। जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज हैं उसके एग्जांपल्स है सीडोमोनास, एरोजिनोसा, प्रोटियस स्पीशीज, साल्मोनेला, शिगेला की स्पीशीज, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं एनएलएफ बैक्टीरिया के। तो जो एलएफ बैक्टीरियाज हैं वो पिंकिश कलर कॉलोनी नजर आएंगे, और मेकॉनकी पे जो एनएलएफ बैक्टीरियाज हैं वो कलरलेस कॉलोनी शो करेंगे। So yeah, this is all about this video lecture. I hope आपको ये टॉपिक easily समझ आया होगा. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.